अब जब अयोध्या कांड लिखने लगे गोस्वामी जी तो वहां क्या कर रहे हैं? बालकांड में पहली चौपाई बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। और जब अयोध्या कांड लिखने लगे तो सबसे पहला दोहा क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल वहां श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बहुत ध्यान से समझिए, आ गया प्रसंग बता रहे हैं। तो वहां गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज पहले तो लिख दिए बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, इतनी वंदना किए, अब यहां क्या मतलब है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये अयोध्या कांड अब प्रारंभ हो रहा है, नींव है। तो बोले इसमें गुरु की बहुत बड़ी जरूरत है। बोले गुरु कैसे? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। गोस्वामी जी लिख रहे हैं क्या? बोले हम अपने श्री गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों की रज से अपने मन रूपी शीशे को साफ कर रहा हूं। क्यों? बोले वर्णौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। तो यहां पर भगवान श्री राम जी के चारों भाइयों के विमल जस का वर्णन करेंगे। तो बोले महाराज यहां क्या जरूरत थी? हाँ, बोले अयोध्या कांड कौन लिखेगा? शंकर जी खड़े हो गए, बोलो शंकर भगवान की जय। बोले हम लिखेंगे। बोले क्यों? बोले हम ज्ञान घाट के आचार्य हैं। बोले नहीं, आप नहीं लिखेंगे। याज्ञवल्क्य जी खड़े हो गए, बोले हम लिखेंगे। क्यों? हम कर्म घाट के आचार्य हैं, नहीं लिख पाएंगे। इतने में काकभूषुंड जी खड़े हो गए, हम लिखेंगे। बोले क्यों? बोले हम भक्ति घाट के आचार्य हैं। देखो ध्यान देना, ये तीनों आचार्य क्यों लिखेंगे आप? बोले इसलिए लिखेंगे कि भरतलाल का चरित्र है अयोध्या कांड में। अब वैसे तो भरतलाल जी का चरित्र अयोध्या कांड में नहीं है। हाँ, भरतलाल जी का चरित्र कहां है? सातों कांड में है। भरतलाल जी कौन है जानते हो? भरतलाल जी तुलसी हैं, तुलसी। जैसे ठाकुर जी को 56 प्रकार का व्यंजन आप लोग लगाते हैं तो ठाकुर जी नहीं पाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं नैवेद्य लगाते समय कि भाई तुलसी दल डाल दो। तो जब तुलसी दल पड़ जाता है तो वो नैवेद्य भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो बोले सातों कांड में भरतलाल जी का चरित्र है और सातों कांड में हमारे भरतलाल जी तुलसी के रूप में हैं। बाल कांड में तो भरतलाल जी का चरित्र है कहां? बोले बाल कांड में भरतलाल जी बंदाऊं प्रथम भरत के चरना, बंदाऊं परम भरत के चरना, शोक सहित संशय सब हरना, मोह जनित संशय से करना, बंदाऊं परम भरत के चरना, बंदाऊं परम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना, बंदाऊं प्रथम। भरतलाल जी बालकांड, अयोध्या कांड
अयोध्या कांड में तो भरतलाल जी पूरा अयोध्या कांड का चरित्र भरतलाल जी से परिपक्व है। यहां तक कि जब तीर्थराज प्रयाग में भरतलाल जी गए और भारद्वाज जी का दर्शन हुआ तो भारद्वाज जी महाराज के सामने श्री भरतलाल जी महाराज साष्टांग दंडवत किए और भारद्वाज जी से कहते हैं, महाराज हाँ, आपने सारा जीवन भगवान का भजन किया? बोले हाँ। तो बोले आपको कोई मिला कुछ फल भगवान के भजन का? तापस तप फल पाई जिन सुखी सिराने नैन, तो कोई फल मिला? तो भरद्वाज जी ने कहा, भैया भरत, जो मैंने सारा जीवन राम का भजन किया ना, उसका क्या फल मिला? बोले उसका ये फल मिला भरत। बोले क्या मिला? बोले सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा, लखन राम सिया दर्शन पावा, सब साधन कर सुफला सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। जो भजन किया उसका फल क्या मिला? बोले राम लक्ष्मण सीता का दर्शन हुआ। तो भरतलाल ने कहा, तो महाराज फिर राम लक्ष्मण सीता के दर्शन का फल पाने के बाद तो कोई फल नहीं रहा होगा? बोले नहीं भरत, भगवान राम लक्ष्मण सीता के दर्शन करने का फल भी मुझे मिला। बोले क्या मिला? बोले ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, ते ही फल दर्शन दर्शन तुम्हारा, ते ही फल दर्शन दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, दर्शन कर। ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भगवान का दर्शन करने का फल जो मिलता है ना, भगवान का दर्शन, देखो भगवान के दर्शन करने का भी फल मिलता है। ये ना सोचो कि आज हम भजन कर रहे हैं तो भगवान का दर्शन मिल गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नहीं, उसका भी फल मिलता है। क्या? बोले भगवान के दर्शन का फल जो मिलता है वो संत का दर्शन। भगवंत के दर्शन के बाद संत का दर्शन नहीं हो तो बेकार है। ये साधारण संत नहीं, संत दर्श जिन पातक टरई, संतों के दर्शन करने मात्र से ही पातक नष्ट हो जाता है। भजन करो, खूब भजन करो, तब आपके पाप नष्ट हो कि ना हो, लेकिन नहीं, गोस्वामी जी कहे संत दर्श जिन पातक टरेऊ। अगर संत का दर्शन कर लेते हैं तो पाप नष्ट हो जाता है। संत हमारे पापों का समन करने के लिए हमारे पास आते हैं, हमको दर्शन देते हैं, गुरु के रूप में आते हैं, वैसे आते हैं। तो अयोध्या कांड में भरत का चरित्र, तुलसी दल, अरण्य कांड में मति अनुरूप सुहाई भरत चरित्र जो है पहले दूसरी चौपाई में लिख दिए। अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में पूछा गया, अब यहां भरतलाल जी कहां से आएंगे? देखते देखते पूरा किष्किंधा कांड में सोचा गया भरतलाल जी कहां आएंगे, तो भगवान श्री राम के मुख से निकल गया कि तब रघुपति बोले मुस्कान,
तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जी में भाई, तुम प्रिय में भरत जी में भाई। तब रघुपति बोले मुस्काई, रघुपति बोले। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम मम प्रिय भरत जी में भाई। किष्किंधा कांड में अब सुंदर कांड आ गया। अब यहाँ पूछा गया कि अब यहाँ भरतलाल कहाँ आएंगे लंका में। तब गोस्वामी जी वहां भी लिख दिए कि जिन पायन के पादुकन भरत लिए लिबलाए, ते पद आज बिलो की हूं, इन नयनन अब जाए। विभीषण जी कह रहे हैं जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए। सुंदर कांड में भी तुलसी दल के रूप में, लंका कांड में भी भगवान श्री राम जी कह दिए तोर कोश गृह मोर सब, सत्य कहूं सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कलप सब। और उसके बाद तो उत्तर कांड में भरतलाल जी का चरित्र पूरा भरा है। राम नाम सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जिमि। तो ये राम कथा, रामचरित्र मानस पूछा गया कि अब अयोध्या कांड लिख रहे हैं तो किसके बल पे लिखोगे। तो वहां लिखते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर। ध्यान देना दोहे पर, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। हम अपने गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों की रज की प्रार्थना कर रहे हैं। तो पूछा गया आपके गुरु कौन हैं? नरहर दास। बोले नहीं। बोले तब? तो बोले श्री गुरु। किन गुरु की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी? श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु। कौन गुरु हैं? बोले श्री। श्री कौन है? किशोरी जी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाहो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। किसकी कृपा से? बोले श्री गुरु। किशोरी जी जिनकी गुरु हैं, तो किशोरी जी किनकी गुरु हैं? किशोरी जी हनुमान जी की गुरु हैं। जो अष्ट सिद्धि नव निधिकर दाता, अशबर दीन। तो श्री गुरु, तो श्री जी किसकी गुरु हैं? हनुमान जी की। तो यहां पर पूछा गया कि किसकी वंदना कर रहे हो? तो बोले हम वंदना कर रहे हैं श्री गुरु चरण। देखो इस दोहे के बाद बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। हम अपने गुरुदेव भगवान के कमलवत चरणों की रज से अपने मन रूपी मुकुर को साफ कर रहे हैं। तो शीशा साफ कैसे होता है? दर्पण साफ कैसे होता है? अब आजकल तो दर्पण साफ करने के लिए बड़े बड़े उपाय हैं। शीशा जरा से होता है साफ कर लेते हैं, लेकिन नहीं, पहले हमारे अवध की माताएं, गांव की माताएं, बड़ी बूढ़ी माताएं जब शीशा लेकर के चेहरा देखती थी और शीशा जब मैला होता था तो क्या करती थी? अपने चरणों की धूल को लेकर के उसी शीशे पर रगड़ देती थी। चरण की धूल जो है, शीशे को लेके और चरण की धूल और उसी पर रगड़ दो और रगड़ करके फिर ऐसे साफ कर दो, शीशा इतना साफ हो जाएगा कि कितना भी आप करके धोएं शीशा साफ नहीं होगा। एक बार आप तो चरणों में धूल लगती ही नहीं है, लेकिन कभी लगा करके तो देख लो। हाँ, जब लगा के देखोगे ना और शीशा साफ करोगे ना,
तो आनंद आ जाएगा, साफ हो जाता है। आज वही करें कि हम अपने गुरु भगवान के चरणों की रज से मन रूपी शीशे को साफ करेंगे। आहा, मेरा मन रूपी शीशा मैला हो गया है। लोग भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु कृपा करो, तो सबसे पहली कृपा तो भगवान की ये हो गई है जो आपको मानव जीवन बना दिए। किसी ने कहा कि कथा सुनने से क्या फायदा, सरजू स्नान करने से क्या फायदा, गुरु बनाने से क्या फायदा, भजन करने से क्या फायदा। हम कहे तुम्हारे पैदा होने से क्या फायदा, किसी को कुछ मिला? अरे भगवान इतनी कृपा करके मानव शरीर दिए हैं, नगर पालिका का भैंसा बना देते तो कूड़ा ढोते ढोते जीवन चला जाता, ऊंट गधा बना देते, ये कम कृपा है? कबहू कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हित स्नेही, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू कर करुणा, बड़ी कृपा करके 84 लक्ष योनियां घूमते 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 तब भगवान कृपा करते हैं, तब मानव शरीर देते हैं। और ये मानव शरीर कैसे देते हैं? 84 लक्ष योनि घूमने के बाद। तो इसका प्रमाण क्या है? बोले इसलिए प्रमाण है कि आपका शरीर जो है वो 84 अंगुल का है। अगर विश्वास ना हो तो आप अपना शरीर नापिएगा। अभी तो आज कथा का प्रथम दिन है ना, शुरुआत है, और आपका शरीर 84 अंगुल का होगा। अगर किसी का शरीर 85 के अंगुल का हो जाए, 82 का हो जाए, तो बताइएगा जितने लोग बैठे हैं सबके शरीर जो हैं 84 ही अंगुल के होते हैं। तो ये गुरुदेव भगवान की कृपा, राम जी की कृपा से ये मानव शरीर मिला है। तो इसलिए वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। तो पूछा गया कि अयोध्या कांड कौन लिखेगा? बोले हमारे गुरु जी। तो पूछा गया आपके गुरु कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकट कर दिया। देखो इसी समय भक्ति ग्रंथ हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। पहले क्या लिखे? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज अनिज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुबर विमल जस अजोदायक फल चारि। और उसके नीचे क्या लिख रहे हैं? बोले बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। किसका स्मरण किए? हनुमान जी का। और फिर निवेदन किए, प्रार्थना किए, आप मेरे गुरु हैं। बोले कहाँ? बोले जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो